शांति। 18 फरवरी 1993। अव्यक्त मुद्रा। खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क से सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो सेवाधारी सेवा ना करे तो सेवाधारी नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अच्छा, चैन नहीं आएगा। सेवाधारी यदि सेवा न करे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना। तो विश्व सेवाधारी हर दिन सेवा करनी है। सदा याद रखो कि जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही है। दाता के बच्चे हैं हो तो रोज देना जरूर है। जो महादानी होते हैं वो एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता है तो वाचा का चांस नहीं मिलता है, उसके कारण ऐसा होता है। हो सकता है कि कोई कहे मुझे मनसा सेवा करने का चांस ही नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है मनसा में। नहीं, खुद डिस्टर्ब है तो नहीं मिलेगा। तो अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो मनसा का नहीं मिलता है तो शुभ भावना शुभकामना मनसा में, स्थूल सेवा में लग जाओ। तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं कि आज कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं। कोई सुनने वाला नहीं मिला, लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो ना। फर्स्ट क्लास सैंपल फर्स्ट क्लास को लाएगा ना। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यह संकल्प सफलता को भी क्या कर देगा? दूर कर देगा। सफलता को भी ये संकल्प की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? पीछे कर देगा। तो बाबा कहते हैं तो यह संकल्प सफलता को भी पीछे कर देगा, कर देता है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत है ही है। हिम्मत भी है ही है। हिम्मत भी है ही है। तो हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। अच्छा वाक्य है ना। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है। हिम्मत वाले हो ना, खुशी से बोलो। हाँ जी। पांडव थोड़े गंभीर हैं, सोच रहे समर्थ आत्मा हूं, यह बार बार याद रखना। क्या याद रखना? समर्थ आत्मा हूं। तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी जितना आए हो उससे 10 गुना बढ़कर आना। तो क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़कर के लाएंगे? कितनी दुआएं मिलेंगी। सेवाओं की दुआएं बहुत सहज
उड़ाने वाली है। सेवाओं की दुआएं क्या करती है? बहुत सहज उड़ाने वाली है। उड़ने वाले हो ना, दूसरे वर्ष रिजल्ट देखेंगे। 18 फरवरी 1993 बाबा कह रहे हैं खजानों को बढ़ाना आता है, तो खजानों को बढ़ाना है, खजानों को सफल करना है, खजानों का दान करना है। तो खजानों को बढ़ाना आता है, सफल करना अर्थात लगाना। तो सदा कार्य में लगाते हो या जब चांस मिलता है तब लगाते हो? हर समय चेक करो, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल जरूर करना है। सारे दिन में कितनों की सेवा करते हो? अगर सेवाधारी सेवा नहीं करे तो अच्छा नहीं लगता है, सेवाधारी नहीं कहेंगे। खाना नहीं खाना है क्या? खाते पीते रहते। तो विश्व सेवाधारी होना, हर दिन सेवा करनी ही है। सदा याद रखो कि जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। दाता के बच्चे हो तो रोज देना जरूर है। तो महादानी होते हैं, जो महादानी होते हैं वो एक दिन के बिना देने के, एक दिन के बिना भी नहीं रह सकते। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो, मनसा का नहीं मिलता तो कर्म या प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। कई कहते हैं, क्या कहते हैं? आज कौन नहीं मिला? स्टूडेंट कोई नहीं मिला, कोई सुनने वाला नहीं मिला। लेकिन मनसा सेवा तो बेहद की सेवा है। मनसा सेवा करनी आती है जितना आप मनसा में, मनसा से वाचा से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। तो आप सभी फर्स्ट क्लास सैंपल हो। फर्स्ट क्लास सैंपल क्या करेगा? फर्स्ट क्लास को लाएगा। परंतु क्या रखना है? दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प रखो तो सहज हो जाएगा। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने अंदर ही होगा, कौन सा व्यर्थ संकल्प? पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ये संकल्प होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। और सेवा में सफलता कब नहीं मिलेगी? मंजू में जब मैंपन मिक्स होगा सेवा में, तब सफलता नहीं मिलेगी। आज के मूल्य का वरदान है। करण हार मैं, करावन हार वो। हम निमित्त, कराने वाला करा रहा है। मैं, ये सेवा भाव मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये सेवा भाव का भी त्याग। जब ऐसा त्याग होगा तब आत्मा बेहद की सेवा में खोई हुई सच्चे त्यागमूर्त सेवाधारी भव। सच्चे त्यागमूर्त सेवाधारी अर्थात किसका त्याग? मैंने किया, मैंने किया, मैं ये सेवा कर रही हूँ, इस सेवा भाव का भी त्याग। कितना सूक्ष्म त्याग है। करण करावनहार करा रहा है, मैं करणहार हूँ, मैं निमित्त हूँ, वो करा रहा है। जहाँ सेवा भाव, जहाँ मैंपन मिक्स होता है सेवा में, तो क्या बन जाते हैं? मोहताज। तब मोहताज बन जाते हैं। तो सच्चे त्यागमूर्त सेवाधारी, सेवा में खोए हुए सच्चे त्यागमूर्त सेवाधारी बनने की विधि है कि उस मैंपन से विमुक्त। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, हम निमित्त है, वो करा रहा है। परंतु हाँ, इसका भी अहंकार आ सकता है कि हमको निमित्त बनाया, कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। ये कहने की बात नहीं है, ये भाव है। परंतु इसी को रिपीट करना कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। जहां भी सेवा में जाओ वहां पर अपने भाषण में ये सेंटेंस जरूर कहते हैं कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया। शायद इसमें भी मैंपन आ सकता है पर ये कहने वाला समान नहीं है। हमें निमित्त बनाया, इसका मतलब ये होता है कि दूसरों को नहीं बनाया। देखो, मुझमें योग्यता ज्यादा थी, मुझे निमित्त बनाया। इसमें भी मैं आ सकता है। मैं तो कहां से भी आ सकता है ना, उसको दरवाजे हजार है, कहीं से भी वो प्रवेश कर सकता है। इसके लिए हम निमित्त हैं, वो करण करावनहार है, हम करणहार है।
ये जहां अगर बोला जाए, अगर थोप ही दे कोई बहुत सारी स्तुति तो क्या कह रहे? तो फिर कहे तो ठीक है, परंतु किसी ने कुछ कहा नहीं और हम खुद ही बोले जा रहे हैं कि हम निमित्त बने, हमें निमित्त बनाया है। सेवाओं की महिमा हो रही है परंतु हम बार बार बोले जा रहे हैं, तो इसमें भी मैंपन प्रवेश कर सकता है। मोहताज सेवा में खोए हुए त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी भव। तो सेवा में सफलता तब नहीं मिल सकती, और कब नहीं मिल सकती इस मुरली से, अगर कौन से संकल्प आते हैं कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, संशय का संकल्प, दृढ़ता नहीं है इस संकल्प। कल रात में कहा था ना, सारी कायनात षड्यंत्र करती है हमें मदद करने के लिए। यदि हम सच्चे दिल से कोई चीज चाहते हैं तो कुछ भी हो स्वतः ही मदद आ जाएगी। सृष्टि, ये जगत, ये यूनिवर्स, ये संपूर्ण वसुंधरा, वो सब कुछ क्रिएट करती है जो हम चाहते हैं। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नहीं। उस संकल्प में ही इतना बल है। ऐसी सारी घटनाएं और परिस्थिति क्रिएट होगी जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। यदि वो संकल्प इतना शक्तिशाली है तो वो ड्रीम, वो संकल्प और ये जो संकल्प है कौन सा पता नहीं, सफलता मिलेगी व नहीं मिलेगी। तो यह संकल्प सफलता को भी क्या कर देता है, पीछे कर देता है। संकल्प सफलता आने वाली थी परंतु नहीं आई। तो सारा खेल सफल संकल्प का है। इसलिए जब समय परिवर्तन का है तो परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। हिम्मत का कदम उठाओ तो मदद है ही है, मदद मिलेगी। मदद करने को परमात्मा तो तैयार है ही, सर्व आत्माएं भी मदद करेगी, ये सृष्टि ही मदद करेगी, सारी घटनाएं मदद करेगी। हिम्मत और स्पिरिट 2 दिन पहले मुरली में था ना, हिम्मत और स्पिरिट। क्या चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, स्पिरिट चाहिए, तब प्रभाव पड़ेगा बोल में, मधुरता, स्पष्टता। हिम्मत, स्पिरिट, तो मदद है ही है। विदेश में एक भूगर्भ शास्त्री, एक प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री हुआ ह्यूग मिलर, जियोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा राइटर। उसके जीवन में एक उदाहरण है, जब वो छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी तो थे नहीं, पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। उसकी माँ जब शरीर छोड़ रही थी, बहुत बीमार थी और अंतिम सांसें गिन रही थी, अपने छोटे बच्चे को बुलाया और कहा कि तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या तुझे दूं, ना तो धन, ना तो संपत्ति, ना तो कोई महल, ना तो कोई घर, तुम्हें अनाथ छोड़कर जा रही हूं, दरिद्र छोड़कर जा रही हूं। तुम्हारे लिए मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे बाद तुम अकेले रह जाओगे, परंतु हाँ तुम्हें एक सीख देती हूं। आज के बाद ये संसार ही तुम्हारी पाठशाला होगी। आज के बाद ये संसार ही तुम्हारी पाठशाला होगी और जीवन ही तुम्हारा शिक्षक होगा। ये जीवन ही तुम्हें सिखाएगा। यहां से ठोकर खाने के बाद ही व्यक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, इस जीवन को कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। नॉक्स अर्थात ठोकरे, यहां से डिग्री लेनी होती है। अकल किससे आती है सुशील भाई, क्या खाने से? ठोकरे खाने से, बादाम खाने से नहीं।
उसकी माँ ने उसे वो शिक्षा दी। माँ तो चली गई, कुछ नहीं था, कहाँ जाएगा बच्चा। पत्थर तोड़ने लगा। पत्थर तोड़ते तोड़ते फिर कहीं पर गोताखोर होते ना, उसका उसे व्यवसाय मिला। उसमें फिर उसका धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। भूगर्भ, धरती के भीतर क्या छिपा है, जियोलॉजी में। और धीरे धीरे बड़ा हुआ, कमाई की, नौकरी की, बहुत मुसीबतों का सामना किया, किताबें लिखनी चालू हुई, धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ। स्कॉटलैंड में जन्मा यह युवक, विश्व प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री ह्यू मिलर। तो किसने सिखाया उसे? जीवन ही शिक्षक है और ये संसार ही क्या है? पाठशाला है। तो हिम्मत नहीं छोड़नी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में आधी यात्रा पार करके फिर थकते हैं, यदि और फिर सोचते हैं लौट चले वापस। कुछ हो नहीं रहा है, चाहे पुरुषार्थ का मार्ग हो, चाहे ब्राह्मण जीवन हो, चाहे संसार का मार्ग हो। सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा है, सब तरफ से बाधा ही बाधा है, वापस लौट चले। परंतु उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो सफलता के कितने करीब थे उस समय। अगर उतनी ही एनर्जी से वो आगे बढ़ते जितनी एनर्जी से पीछे लौटे, तो शायद मंजिल तक पहुंच जाते। तो समर्थ आत्मा हूं, यह बार बार याद रखना। सारा खेल ही याद का है, स्मृति का है, बस केवल स्मृति का। स्मृति विस्मृति में जैसे ही रूपांतरित हो जाती है, सारी गड़बड़, सारी अड़चने, सारे बाधा, सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। ये स्मृति का सूरज कभी अस्त ना हो। अगले संडे की मुरली में अगर सर्वशक्तिवान साथ है, यह स्मृति रहती है, तो अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। अगले संडे की मुरली संपूर्ण पवित्रता के ऊपर है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों के बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मणों का धंधा है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो वरदाता और वरदानी आत्माएं साथ है तो अपवित्रता आ नहीं सकती। युगल रूप है तो अपवित्रता आ नहीं सकती। संपूर्ण पवित्रता, ये विशेषता है ब्राह्मण जीवन की। तो खेल ही सारा किसका है? स्मृति और विस्मृति का। तो स्मृति, मैं समर्थ आत्मा हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, तो कमाल करके दिखाएंगे। इसे भूलना ही नहीं है, बार बार याद दिलाते रहना सदा स्वयं को, दिन रात याद दिलाते रहना। भक्ति में माला जपते थे, यहाँ पे भी अगर माला मिल जाए तो कोई ऐतराज नहीं है जप करने में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्ति। चलो उसी बहाने जप तो हो जाएगा। सुबह 108, शाम को 108। बताने के लिए शॉल के अंदर लगे रहो, शॉल के अंदर हाथ डाल के माला जपते रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। दिन रात माला जपते रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं तो स्मृति का सूर्य निरंतर उदय रहेगा, हाँ, सिर पर रहेगा। विस्मृति हो ही ना, विस्मृति होते ही कमजोरी आती है, विस्मृति होते ही सारी गलतियां होती है। वो एस्कॉन वाले होते हैं ना, छोटा सा थैला होता है उनके पास, हाथ डाल के माला जपते रहते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके। तो वैसे ही यह अजपा जाप या जपा जाप जो ही चलेगा। चलो योग लगता ही नहीं है तो क्या करे, ये भी करे तो बहुत है। क्या कहते रहेंगे? मैं मास्टर
सर्वशक्तिवान। इसी पे स्पेशलाइजेशन करना है, स्पेशलिस्ट बनना है, एमडी करना है। इसमें एक एक सोमान में स्पेशलाइजेशन। तो मैं समर्थ आत्मा हूं, यह बार बार याद रखना तो कमाल करके दिखाएंगे। अच्छा अभी जितने आए उससे 10 गुना बढ़कर आना मुश्किल है, तो क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कहते हो कि 10 गुना नहीं, कितने आएंगे? 100 गुना बढ़ के आएंगे। कितनी दुआएं मिलेगी? सेवाएं की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली है। हमारे पुरुषार्थ में एक सूक्ष्म मदद जो हमें मिलती है वो है दुआएं। जिन्होंने कई आत्माओं को सुख दिया है वो स्वतः ही दुआओं के पात्र बन जाते हैं। स्थूल सुख, स्थूल सेवा से सुख, दूसरों की मदद की है स्थूल मदद, उन्हें बहुत सूक्ष्म दुआएं मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर कोई पुरुषार्थी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है फिर भी पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है तो शायद दूसरी आत्माओं की दुआओं की कमी है। बहुत सारी आत्माओं की दुआएं जिसके साथ चलती है, असंख्य आत्माओं की, उसके पुरुषार्थ में एक स्वतः ही तेजी आ जाती है, पुरुषार्थ में गैलोप करने लगती है आत्मा, स्वतः ही स्थिति ऊपर उठ जाती है। छोटी छोटी जो बातें हैं प्रभावित नहीं कर। बादलों को क्रॉस करो, कल का स्लोगन क्या था? तीव्र उड़ान भरनी है, तीव्र प्रवास, एक तीव्र उड़ान। तो बातों रूपी बादल सहज ही पार कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो वो बल आता है सूक्ष्म दुआओं से। इसके लिए जहां अवसर मिले, जहां चांस मिले, क्या करना है? आत्माओं की सेवा करनी है। कल की मुरली में नंबर 1 तक 13 आत्माओं की निशानियां, पॉइंट नंबर 6, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है कि सभी आत्माएं क्या हो जाए? सदा सुखी और शांत हो जाए। सभी के लिए दुआ है, सभी के लिए शुभ भावना, और जहां अवसर मिले तब सभी की सेवा करना। असहयोग देना किसी को, असहयोग देना किसी को, किसी की मदद न करना, समय पर मदद न करना, खड़े हैं परंतु मदद नहीं करना, ये सोचना कि हम क्यों मदद करें, क्यों हिसाब किताब बनाएंगे। कोई बीमार है बुखार से, तो हम सोचते हैं इसकी मदद करने जाए तो ऐसा ना हो कि कोई नया हिसाब किताब तैयार हो जाए। कोई ना कोई तो लेके ही जाएगा, कोई ना कोई तो कर ही देगा मदद। छोटी छोटी यज्ञ की भी सेवा है, उस सब जगह से दुआएं मिलेगी, सब जगह से। बचत करो, इकोनॉमी करो, ये आत्माओं की सेवा करो। भले पड़े परंतु सूक्ष्म दुआएं तो फिर भी जमा होगी, वो दुआएं काम आएगी। दुआ इतनी सूक्ष्म है, अदृश्य है, दुआएं दिखाई नहीं देती, आएगी पर मदद करेगी समय पर। ये खेल इतना आसान नहीं है, बहुत सूक्ष्म खेल है। कहां कब मदद मिल जाए पता नहीं चलता। निर्बल के बलराम महात्मा गांधी के जीवन में एक उदाहरण है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आई थिंक चैप्टर नंबर 11, निर्बल के बलराम, उसमें दिखाया है विदेश गए वो छोटी उम्र में, शादी हो चुकी थी, परंतु मां ने प्रतिज्ञा कराई थी ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना नहीं। एक पत्नी का व्रत है, परंतु जब विदेश गए और जिस घर में वो पेइंग गेस्ट थे और जहां वहां की जैसी संस्कृति थी, वहां ऐसा रिवाज था कि जिस घर में पेइंग गेस्ट रहते थे वो घर मालक अपनी बेटियों का विवाह उनसे करा कि जो नए लोग आए, ऐसे नए युवक, तो वो हर तरह से संभव प्रयास करते थे। और वहां का वातावरण ही ऐसा था, तो उन्होंने अपने जीवन कहानी में लिखा कि मैं भी प्रभावित हो गया उससे, इन सब बातों से। ऐसी चीजें हुई कि मैं भी फिर ये बताने लगा कि मैं अविवाहित हूं,
और फिर लोगों से मिलने लगा, वहां की कन्याओं से मिलने लगा, ये सब होने लगा। परंतु एक बार तो ऐसा हुआ, उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, सत्य के प्रयोग, हिंदी एडिशन, संस्करण जो है हिंदी में, सत्य के प्रयोग, कि एक बार मैं, मेरा मित्र और एक शायद वो वेश्या थी, हम लोग ताश खेलने बैठे। धीरे धीरे रात बढ़ती गई और धीरे धीरे बातें जो थी, जो पहले की सामान्य बातें थी, चर्चा हो रही थी, धीरे धीरे भद्र बातों में परिवर्तन हुई, अश्लील बातों में परिवर्तन हुई। खेल जारी रहा और फिर मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला गया। तो उन्होंने लिखा कि उस वेश्या के संपर्क में मेरे मन में वासना जागी और फिर अचानक से एक भाव तीव्र जागा। बचपन की वो जो दाई माँ थी, जिसने उन्हें पाला था और राम का मंत्र दिया था, राम की भक्ति जिसे सिखाई थी, अचानक से मेरी मदद हुई और मैं वहां से निकल गया। बचपन में की हुई वो भक्ति, बचपन में किया हुआ, दिया हुआ वो दाई मंत्र उसे याद आया। नहीं तो उन्होंने लिखा है कि उस दिन अगर कुछ हुआ होता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता, भारत नहीं आ पाता वापस, अपनी माँ को मुंह नहीं दिखा पाता। किसने मदद की? वासनाओं का वेग बहुत तीव्र होता है और उसमें वो जो बचपन में की हुई भक्ति और वो संस्कार और वो जो आत्माओं की सेवा, पिता की सेवा, वो सब ने उसे मिलकर वहां से बचा लिया। तो संकट के समय में कौन बचाता है? कोई स्थूल व्यक्ति नहीं बचाता है। और संकट जो आते हैं वो अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं है संकट कुछ भी। तो बाबा कह रहे सेवा की दुआएं बहुत सहज उड़ाने वाली है। कोई एक भाई है नहीं, वो कहता है योग तो लगता नहीं, तो क्या करता हूँ? सेवा करते रहता। नाम नहीं बताऊंगा। वो कहता है योग तो लगता नहीं, तो क्या करते रहता हूँ? सेवा करते रहता हूँ। तो सेवाओं की दुआ एकत्र करनी है। तो क्या सुना? सबसे पहले तो बाबा ने कहा खजाने क्या करना है? जमा करना है, खजानों को बढ़ाना है, खजानों को कार्य में लगाना है, खजानों को कार्य में लगाना है। उसमें एक है मुख्य खजाना समय, समय को बचाना। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, कहीं पर भी हमें हमारा समय वेस्ट ना जाए, तो समय खजानों को बढ़ाना। दूसरी बात कही कौन सी? सेवा में सफलता के लिए क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए। ऐसा संकल्प ना हो कि सफलता होगी नहीं होगी, तैयार रखना है स्वयं को। एक स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड का एक बहुत व्यापारी था, खेत, उसके पास बहुत सारे खेत थे पर कोई मजदूर नहीं था। एक बार उसने बहुत कोशिश की पर मजदूर कहीं मिला नहीं जो उसकी खेती की देखभाल करे। तो एक दिन एक बूढ़ा सा मजदूर आता है, पतला दुबला सा, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी खेती की देखभाल करूंगा, पर मेरा एक नियम है, जब हवाएं बहती है तब मैं सोता हूं। क्या नियम है? जब हवाएं बहती है तो मैं सोता हूं, तब मैं उस समय काम नहीं करता। उसका मालिक देखता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। और मालिक भी आश्चर्य हो जाता है, ये तो बहुत ही मेहनती निकलता है कि दिन रात सेवा करता है, दिन रात खेतों की देखभाल करता है, गाय, वो वहां पर कुछ बकरी, वो कुछ मुर्गियां, उन सब की देखभाल करता है और इतनी अच्छे से करता है कि बात मत पूछो। वो बहुत खुश हो जाता है उसके ऊपर, उस किसान के ऊपर। परंतु एक रात तूफान आने लगता है, एक रात तूफान आने लगता है, जोर से हवा बहने लगती है। तो मालिक को तो अंदाजा हो जाता है कि बहुत बड़ा तूफान अभी आने वाला है। तो वो जाता है और ये जो मजदूर है, ये जो बूढ़ा किसान है, सोया पड़ा होता है अपनी कुटिया में, उसको कहता है उठो, तूफान आने वाला है, देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तूफान आएगा। तो किसान कहता है वो मजदूर, मैंने पहले ही कहा था जब हवा बहती है तब मैं सोता हूँ। तो वो
साहूकार उसे गालियां देने लगता है मन ही में, ये मैंने कौन सी गलती कर दी, पहले तो बहुत खुश था इससे, पर ये तो बहुत निकम्मा निकला, अभी तो मदद की आवश्यकता है। तो वो भागता है खेती की तरफ और देखता है तो आश्चर्य होता है उसे, सारे फसल अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से बांधे हुए हैं, खलियानों का दरवाजा बंद है, जो बाड़े थी वो बहुत अच्छी तरह से बंद की हुई है, सब जगह हर एक वस्तु व्यवस्थित है, तूफान चाहे कितना भी आ जाए कोई अवसर ही नहीं था कि कोई चीज अव्यवस्थित हो जाए। तरपाल डाले हुए थे, वो जो कैनवास खेतों के ऊपर जो डालते हैं, सब कुछ इतना अच्छे से किया हुआ था, गेट बंद था, गाय जो थी वो भी ठीक से अपनी अपनी जगह पर थी। तब उसे याद आता है कि इस व्यक्ति ने क्या कहा था, जब हवा आती है तब मैं सोता हूँ, क्योंकि व्यवस्था पहले से कर रखी थी उसने सारी। तो वो मालिक भी जाके निश्चिंत होकर सो जाता है। तो पहले से ही तैयारी कर रखनी है, जैसे अमृत वेला ही सारी तैयारी कर रखनी है, तो दिन में फिर तूफान आएंगे तो हम आराम कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी पहले से ही की हो। जब हवा बहती है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है ये आइसलैंड की, जब हवा बहती है, When the wind moves, I sleep, मैं सोता हूँ। इससे पहले कि हम कमेंट्री चालू करें, आज की कमेंट्री है संसार की जो उदास आत्मा है उनके लिए। अभी भी हॉस्पिटल में एक महिला ही कहूंगा, उस कन्या ही कहूंगा, 20 वर्ष भी नहीं, 20 वर्ष की शायद उम्र है, अभी एडमिट किया है। कारण उसके पति की अभी 3 मास पहले मृत्यु हो गई है। 4 साल की बच्ची है और उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी, जीवघात। क्यों कर लिया था? क्योंकि बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था। जब से पति चला गया, इतनी उदासी में डूब गई है ये कन्या कि जहां देखती है बस उस पति ने फैन से अपने आप को लटका लिया। जहां देखती है वो दृश्य उसके मन पर ऐसा छाप बन गया है कि वो छूटता ही नहीं, दिन रात वही देखने में आता है उसको। यहाँ तक कि माउंट आबू जब उसे लेके आए तो वो लोग शादी के बाद माउंट आबू घूमने आए थे, तो हर स्थान उसे उसके पति की याद दिलाता है और इतना दुखी है, इतनी उदास है, डर है मन में। तो ऐसी उदास जो आत्माएं हैं संसार की, आज हम उनको प्रकाश देंगे। ओम शांति।